ये जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से समझिए। मैं आपको एक दुनिया की बड़ी खूबसूरत चीज से आज मैं आपको एक जो है रूबरू कराने जा रहा हूं। आइंस्टाइन ने कहा था कि मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य जो है वो कंपाउंड इफेक्ट है, यानी कि कंपाउंड इफेक्ट जो बैंकों में इस्तेमाल किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे आप लोग कहते हैं। कंपाउंड इफेक्ट को आज की दुनिया में बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, चाहे वो जेम्स क्लियर हो, चाहे वो जो है वो तमाम राइटर्स हों। कंपाउंड इफेक्ट की महिमा को बहुत बेहतरीन मानते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है, और अगर अपनी जिंदगी में कुछ सस्टेनेबल चेंज लेकर आना चाहते हैं, कुछ लंबे परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, तो आपको कंपाउंड इफेक्ट को सीखना पड़ेगा कि कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है। राइट। जरा ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करिए। ये हमारा टाइम ग्राफ है समय के साथ, ठीक है, समय के साथ। जीवन में हम दो तरह के कार्य करते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास ये 24 घंटे का आज का समय, बहुत ध्यान से आज मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके पूरे व्यक्तित्व को, सिर्फ आज नहीं, आप यूपीएससी को क्रैक करने के बाद भी आपके अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आएंगे, उस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो अब मैं आपको कंपाउंड इफेक्ट यानी संसार की उस ताकत के बारे में बताने जा रहा हूं। जो प्रश्न मेरे पास आए कि सर बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ वैसा परिवर्तन नहीं दिख रहा है, उतनी अच्छी आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, उतना अच्छा जो है वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, गलतियां हो रही हैं, और मन जो है वो कई बार निराश हो जाता है कि सर हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताता हूं। कंपाउंड इफेक्ट, आप कोई दो लोग हो, ठीक है, आप इस क्लास के दो बच्चे हो, ठीक है, ए और बी, मैं नाम रख लेता हूं। आप दोनों के पास 24 घंटे समान समय है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जिंदगी का जादू आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मैजिक होता कैसे है। ठीक है, अब ए ने पॉजिटिव रास्ता चुना, और कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं ना, इफ यू वांट टू अचीव बिग, अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है सो आपको छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे, छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे। क्या बदलाव है? इसने कुछ अपने लिए पॉजिटिव एनरोलमेंट्स किए, जैसे पर डे में 30 मिनट्स आंसर राइटिंग करूंगा, पहला इसने एक डिटर्मिनेशन किया। 30 मिनट्स मैं रोज जो है वो एक्सरसाइज करूंगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग कर सकूं। ठीक है, सोने से पहले 30 मिनट्स में कोई मोटिवेशनल बुक या अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण बुक, जैसे सत्य के मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, जोसेफ मर्फी की किताब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, या विवेकानंद, किसी को भी पढ़ना जिससे मुझे एक एनहांसमेंट मिले। इसने अपने लिए कुछ छोटे छोटे लक्ष्य जो है बना के रखे कि अपना वेट ऑप्टिमम करके रखना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, ठीक है, 30 मिनट्स मुझे आंसर राइटिंग करना है। थोड़ा सा इसने जो है, और ज्यादा नहीं, सिर्फ बोला कि जितने समय में उठता है उससे 30 मिनट पहले उठ जाना है। इसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, और ये छोटे छोटे लक्ष्य हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हमें दिखाई भी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, कि आप 30 मिनट्स अगर एक सोने से पहले बुक पढ़ लिया, मोबाइल यूज करने के बजाय एक बुक पढ़ लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा 30 मिनट पहले उठ गए या 30 मिनट पहले सो गए टाइमली, ताकि हम अगले दिन सुबह टाइम से उठ सके। 30 मिनट जो है वो आंसर राइटिंग कर लिया, 30 मिनट आपने एक्सरसाइज कर लिया, जिससे आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थोड़े बन जाओगे, ठीक है, बॉडी बिल्डर थोड़े बन जाओगे, लेकिन इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो क्या चीजें होती हैं। वहीं बी ने क्या किया, बी ने अपने लिए कुछ और लक्ष्य चुने। ठीक है, बी ने सोचा कि भाई जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा सा वो जो है 30 मिनट ज्यादा सो लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा सो लेंगे, नींद कम से कम अच्छी पूरी होगी। फिर इसने लक्ष्य रखा कि यार ये टहलने वहलने जाने से क्या जरूरत है, 30 मिनट जो है वो ज्यादा हम जो है वो मैच देख लेंगे, आईपीएल चल रहा है, फलाना चल रहा है, एंटरटेनमेंट। वो उसने एक अपने लिए रखा कि वेब सीरीज देख लेंगे हम जो है वो ढेर सारी अपने मोबाइल पर या जो है टीवी पर वेब सीरीज देख लेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग अभी नहीं, बाद में हम कर लेंगे, अभी तो हमारे टीचर ने कुछ खास ऐसा पढ़ाया नहीं। तो इन दोनों ने अपने अपने बेसिक लक्ष्य चुन लिए, और बहुत छोटे छोटे, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता, ये हमें पता भी नहीं चलता कि आप किस दिन जो है 15 मिनट ज्यादा मोबाइल यूज करते हो, आपको बिल्कुल कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है, और आप क्या चीजें नया कर रहे हैं इसमें आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलना है। और मैं आपको बताता हूं यही व्यक्तित्व निर्माण का कंपाउंड इफेक्ट जो आपको बताने जा रहा हूं, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मैसेज होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट, तो ये दोनों जो है वो अपने शुरुआती दौर पे निकल पड़ेंगे, जहां पर ए, मैं इसको ए का ग्राफ कहता हूं, ठीक है, और ये बी का ग्राफ है। लगभग दोनों एक बराबर चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, टाइम जोन में वो अपने अपने साथ के 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 7 हफ्ता, 8 हफ्ता, ऐसे करते करते वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर जाते हैं। कोई खास फर्क उनके जीवन में नहीं दिखाई पड़ेगा। जो बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं और जो बच्चे आज मेहनत नहीं कर रहे हैं, थोड़ा 15 मिनट ज्यादा मोबाइल यूज कर लिया, थोड़ा फेसबुक पे ज्यादा रह लिए, व्हाट्सएप पे ज्यादा जो है रिप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं। एक वेब सीरीज देख ली, बहुत कंट्रोल किया तो बोला एक ही एपिसोड एक दिन में देखेंगे, कोई फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, आराम से आप चलते जाओगे। लेकिन अब जरा देखो कंपाउंड इफेक्ट कहते किसको है। कंपाउंड इफेक्ट में
शुरुआती दौर में ए और बी दोनों अपने अपने कर्व पे चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। ए और बी अपने अपने कर्व पे चलना शुरू कर देंगे और वहां से वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस दौरान जैसे जैसे ये 30 मिनट्स अपनी हैबिट्स बना रहा है, 30 मिनट्स अपनी हैबिट बना रहा है, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा। लगभग ये जो है काम चलता रहेगा तुम्हारा 7 to 8 मंथ, दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। और जो बी है वो भी अपना काम उतने ही आराम से जो है 30 मिनट ज्यादा जो है उसने जो एक्सरसाइज नहीं की, थोड़ा वेट बढ़े कोई बात नहीं है, ठीक है, लेथार्जिक है कोई बात नहीं है, वेब सीरीज ज्यादा देख लिया उसने, ज्यादा थोड़ा उसने 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा जो है उसने चैट कर लिया, कोई खास फर्क इन दोनों में दिखाई नहीं पड़ेगा लंबे समय तक। मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। लगभग जो है ये कुछ लगभग चलेगा जो है वो 6 से 7 महीने, 6 से 7 महीने, यानी आज आपने शुरू किया आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा, कोई खास जो विजिबल आप नहीं कह सकते कि इसने 30 मिनट जो है ज्यादा अपनी बुक्स पढ़ी, सोने से पहले एक आदत बनाई, ठीक है, और जो है इसने डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करने की आदत बनाई कि भाई ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम ज्यादा ज्यादा ब्लड ऑक्सीजन ले सके। इसने 30 मिनट जो है वो मेडिटेशन करना, ये अपने लिए 30 मिनट्स आंसर राइटिंग, डेली 2 पेज मुझे लिखना ही चाहे जो हो जाए, ठीक है, उसको धीरे धीरे उसने कर दिया। कोई विजुअल फर्क जो है वो 7 to 8 वीक्स तक नहीं दिखाई, जो है 7 to 8 मंथ्स तक हमें नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यह हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा अंतर हमें नहीं आएगा। बट क्या होता है, कंपाउंडिंग एक ऐसा सेगमेंट होता है जहां कंपाउंडिंग एक थ्रेशोल्ड के बाद जो है वो अचानक से अपने आप को परिवर्तित करता है। होता क्या है, अब जरा ध्यान से इस बात को समझना, ए ने भी एक सिस्टम डेवलप किया, ए ने एक सिस्टम डेवलप किया, ठीक है, और बी ने भी एक सिस्टम डेवलप किया, दोनों ने। अभी हम सिर्फ यहीं आके रुक गए हैं, इसके बाद का जादू अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। और ये आप कैलकुलेशन पे भी लेके जा सकते हो, अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। तो ए ने भी एक सिस्टम डेवलप किया और बी ने भी एक सिस्टम डेवलप किया। ए ने, चूंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं जानता है, वो सिर्फ ये जानता है कि आप बार बार अपने चेतन मस्तिष्क में क्या सोच रहे हो, जो बार बार आप सोच रहे हो वही धीरे धीरे उसको सत्य कर देता है। अगर आपको सोच रहे हो कि भाई मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो सकता, जिंदगी मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता, तो वो धीरे धीरे आपको सत्य करके दिखा देगा, ठीक है, वो सत्य करके दिखा देगा। इसीलिए कहा जाता है अपने विचारों को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा एक अवेयर रहा करो, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, इसको लेकर हमेशा जागरूक बने रहो। अगर तुम अपने अंदर आने वाले विचारों को लेकर जागरूक नहीं रहोगे तो आप अपने घर में चोरों को घुसा रहे हो जो तुम्हारी सारी संपत्ति चुरा के लेके चले जाएंगे। तो जैसे हम अपने घर में जब कोई आता है तो हम पूछते हैं भाई कौन हो, कहां से आए हो, क्या चीज तुम जो है चाहते हो। तो अगर आप उससे ये चीज पूछते हो तो आप अपने अंदर आने वाले विचारों से प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे, तुम कौन हो भाई, तुम पॉजिटिव या निगेटिव हो। लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम एक अलग तरह के माहौल में जी रहे हैं, ठीक है। आज हमारे मोबाइल्स तक जो निगेटिविटी बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है, तो उसका नतीजा होता है कि हम निगेटिव थॉट्स, पापा कह रहे थे कि अभी मत करो, ठीक है, चाचा कह रहे थे कि तुम्हारा बड़ा मुश्किल है, मैंने अपने जमाने में दिया था मेरा नहीं हुआ, अरे उन्होंने किस परिस्थितियों में दिया था वो जानेंगे, लेकिन तुम अपने बिलीव सिस्टम को बर्बाद मत करो। तो सबसे पहले आपको जो क्रिएट करना है, बिलीव सिस्टम करना है। बिलीव सिस्टम का मतलब होता है कि मुझे जो चीज हासिल करना है मैं उसको हासिल करके रहूंगा। आप इस पूरी कायनात से उस चीज को मांग रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मस्तिष्क नहीं जानता है मन कि आप क्या मांग रहे हो, आप पॉजिटिव मांग रहे हो निगेटिव मांग रहे हो। जब आप दूसरों की सुनना शुरू कर देते हो, ठीक है, जो नेसेयर्स हैं, जो हमेशा जो है वो रुदन करते हैं तुम्हारे कानों में, हमेशा आके बोलते हैं तुम्हारा नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है, बहुत इंपॉसिबल है, ठीक है, हर कोई आईएएस नहीं बनता है, हर कोई एग्जाम नहीं, तो बस अब उनकी सुनना अगर शुरू कर दोगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेगा, बोला यार ये सोच रहा है कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, और धीरे 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 वो विश्वास करने लगेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, तुम दोयम दर्जे की जिंदगी जीने के लिए ही पैदा हुए हो। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति होता है जहां वो सिर्फ अपनी सुनता है, उसके आसपास भी ऐसे निगेटिव लोग, लेकिन वो उसको सुनता नहीं है। वो जब उसको कहा जाता है कि यार ये अभी तक किसी ने करके नहीं दिखाया, इम्पॉसिबल है, तो बोला अच्छा इसका मतलब ये कह रहा है कि ये पॉसिबल है, किसी ने करके नहीं दिखाया यानी मैं पहले करके दिखा सकता हूं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो अपने दिमाग को, आप मस्तिष्क को भेजते हो, डर लगता है, आपको भी डर लगता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप उस पर बहुत सावधानी से, मेरे दिमाग में क्या विचार जा रहा है इस पर नियंत्रण तो आपको करना ही होगा। नहीं नहीं भाई मेरा तो सिलेक्शन होके रहेगा, ठीक है, मुझे तो ये लेना ही ये लेना है, मेरा तो, मैं इसी के लिए बना हूं और मैं इसको हासिल करके रहूंगा, और चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, चाहे जितनी बार मेरे सामने फेलियर आए, मुझे इसको समझना ही पड़ेगा। मुझे ये चेतना लेकर आनी पड़ेगी कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी हालत में कोई निगेटिव थॉट, कोई निगेटिव इमेज अपने अंदर ना लेकर आ पाए। और ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, क्योंकि मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश नहीं कर सकता।
उस समय ना आपके माँ बाप, ना आपका हितैषी, ना आपका प्रिय, ना आपका प्रेमी, कोई नहीं कर सकता। अगर वहां तक कोई पहुंच सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप और आपके विचार। उस समय उस दुनिया में, सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में आप बिल्कुल एकांत में होते हो। अगर आपका कोई नेगेटिव थॉट जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, संसार के किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए मैंने अभ्यास में आपको बताया था, और कई बच्चों ने मुझे इतने पॉजिटिव मैसेज भेजे हैं कि देख के खुशी आ गई, जो उन्होंने कहा कि सर अब मैं जब सुबह उठता हूं तो सबसे पहले लबासना के उस गेट का विजुअलाइजेशन करता हूं। ठीक है, कि मैं लबासना के गेट पे खड़ा हूं, मैं जब तुमसे ये बातें कह रहा हूं तो मेरे अंदर रोमांच आ रहा है, मैं लग रहा है कि मैं वहां महसूस कर, मैं वहां जब गया, मैं उसके गेट पर महसूस किया, तो उसकी ठंडक को महसूस करो कि उस लोहे की रॉड कैसी, जो उसका गेट होगा वो कैसा ठंडा होगा इस समय, और जब वो खुल रहा होगा वहां की हवाएं, इसको जब सुबह उठा करो तो ये 5 से 10 मिनट ये ध्यान किया करो कि तुम लबासना के गेट पर महसूस हो, वो गेट खुलने की आवाज, वहां की हवाएं, उस हवाओं में हल्की ठंडक, ठीक है, वहां पे जो शांति, उसको अपने पैरों के चलने की आवाज, इसको जितना शिद्दत से महसूस करोगे, इतना शिद्दत कि तुम्हारी आंखों से अगर आंसू आ जाए। ध्यान की यही अवस्था होती है, जब तुम अपनी भावनाओं को उबाल दो, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए, तुम्हारे रोए खड़े हो जाए रोमांच में, तब तुम समझ लेना कि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अटैच हो गए हो। उसको वो मैसेज भेज रहे हो कि भाई देखो मैं यहीं पहुंचना चाहता हूं, ये मेरा ड्रीम है। और संसार में ये अटल सत्य है कि जिस चीज के पीछे आप अपना पूरा फोकस लगा देते हैं वो चीज आपको मिलती ही मिलती है। ये संसार का नियम है। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि आपको इसको कंपाउंड इफेक्ट के साथ जोड़ना है। मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी में जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए वो एक दिन में नहीं हुए हैं, और मैं दसियों एग्जांपल आपको इसके पीछे दे सकता हूं, दसियों एग्जांपल दूंगा, और अभी मैं आपको इसमें दूंगा। तो अगर आपको अपने अंदर परिवर्तन लेकर आना है तो सिर्फ गोल्स बनाने से काम नहीं बनेगा, आपको अपना सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा। और सिस्टम डेवलप करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको कंपाउंडिंग कहते हैं, कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। उजांग सर तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेशन दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो इंस्पिरेशन की जरूरत है। मोटिवेशन, मेरी बात सुनो, लेकिन उसको सबकॉन्शियस माइंड तक जाने तो दो, और उसको अपने इंस्पिरेशन में कन्वर्ट करो। अंदर प्रेरणा, अंतः प्रेरणा जो है वो उत्पन्न होनी चाहिए। तुम जब सुबह उठो तो उतने जोश के साथ उठो कि आज मेरे पास एक बहुत स्वर्णिम दिन है, बेहतरीन दिन है, और मुझे आज इसको बेस्ट करके दिखाना है। ठीक है, आज मेरा एक एक मिनट कैलकुलेटेड होगा। आज जब मेरी आंखों के सामने वेब सीरीज का ऑफर आएगा मैं उसको रिजेक्ट करूंगा, जब मुझे नींद आएगी मैं उसको रिजेक्ट करूंगा, जब मेरे पास कोई भी बहकाने, जब मेरा जो है व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा होगा तो मैं उसको रिजेक्ट करूंगा। इस रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के बीच में तुम्हारा व्यक्तित्व खड़ा है। हाथ तुम्हारे हैं, मोबाइल तुम्हारा, दिमाग तुम्हारा, तुम उसकी तरफ जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, थोड़ी देर चैट कर सकते हो, या उसको थोड़ी तरह से डिस्कार्ड कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा व्यक्तिगत जो है चयन होना चाहिए, ये तुम्हारा जो है वो व्यक्तिगत एक इनपुट होना चाहिए। तो अब आप ये सोचना है कि इन दोनों के बीच में, और इसके लिए कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आप जो है वो बहुत जब बलशाली होंगे या कहीं बाहर से आएंगे तभी करेंगे, ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जो शारीरिक रूप से दुर्बल है, दुबला पतला है, कमजोर है, वो भी कर सकता है। लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपका शरीर भले चाहे कमजोर हो जाए, आपका दिमाग कमजोर नहीं होना चाहिए। दिमाग की ताकत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आपको अपने दिन का चुनाव करना है। अगर आपने एक दिन को डिसिप्लिन कर लिया तो अगला दिन भी डिसिप्लिन होगा, उसके बाद का दिन भी डिसिप्लिन होगा, हफ्ता महीना अपने आप डिसिप्लिन होता चला जाएगा, और आप जो पाना चाहते हो उसको आप पाके रहोगे।